इस आदमी को केवल पीटा गया था, उसने हिंसक रूप से उल्टी की। लेकिन और भी विचित्र, वह अपने मुंह से कुछ लेना चाहता था। जर्मन पदक निकालने के लिए केवल अपने हाथों से अपने हाथों को देखा। अधिकारियों के उप प्रमुख ने तुरंत देखा कि वह तुरंत अपने स्थायी पद पर लौट आए, क्योंकि यह पदक साम्राज्य के उच्चतम गौरव का प्रतिनिधित्व करता है। जनरल ने तुरंत उनसे पूछा कि यह पदक कहां से मिला, लेकिन उस समय एक ध्वनि अचानक बज गई। डिप्टी चीफ क्वान ने जल्दबाजी में अपनी टेंजेरीन वॉच की तलाश की, लेकिन नहीं देखा। उसी समय एड्रिक ने अपनी पीठ के माध्यम से अफवाह की, लेकिन अपने बट के पीछे से उसने एक टेंजेरीन घड़ी निकाली। गुआन यिन के उप प्रमुख इसे फिर से हासिल करना चाहते थे। एड्रिक कुएं के मुंह में भाग गया और नीचे कूद गया। क्या चल रहा है? जैसे ही मैंने नीचे देखा, एक हाथ ऊपर उठ गया। एड्रिक को हराने के लिए डिप्टी चीफ बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन उन्होंने बताया, यह पता चला कि जब टैंगरीन वॉच डिप्टी चीफ के बगल में लौट आई थी, उसके बाद अधिकारियों की भीड़ के सामने एड्रिक ने कुछ चौकोर डांस मूव्स दिखाने लगे। जैसा कि अधिकारियों को हंसना था, जनरल भी बहुत संतुष्ट थे। उसने उसे देखने के लिए एक सेब निकाला, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एड्रिक ने एक ग्रेनेड को बाहर निकाला, जो उसके जैसे एक टुकड़े को काट रहा था। सभी सैनिक घबरा गए, बस कुछ गलत वे तुरंत युद्ध करेंगे। एड्रिक ने सब कुछ देखा, लेकिन परवाह नहीं की। उन्होंने एक ग्रेनेड का इस्तेमाल एक सर्कस प्रॉप्स के रूप में किया। उन्होंने लॉन्च किया और गोदाम में झपकी ली। फिर भी, जबकि हर कोई सतर्क है, ऐसे सैनिक थे जिन्होंने एड्रिक को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया था। इस बार उन्होंने एक लकड़ी का बक्सा पहना था और यहाँ हंसते हुए भटकने वाले सैनिक उसे प्रहार करने के लिए बह गए। उप प्रमुख भी खुशी से वहाँ गए, लेकिन जब उसने लकड़ी के बैरल को उठाया तो एड्रिक गायब हो गया। माहौल फिर से तनावपूर्ण था। सभी ने उसके ठिकाने को ढूंढना शुरू कर दिया। उस समय एक बिल्ली की छत पर एड्रिक बिल्लियों को सीख रहा था। यह देखते हुए कि एड्रिक ने मजे करना जारी रखा, सभी को सामान्य को छोड़कर राहत मिली। केवल वह अन्य दो लड़कियों के पीछे खड़ा था और पदक की उत्पत्ति के बारे में पूछता रहा। यह देखकर कि एड्रिक की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, उसने लड़की के पैर में लकड़ी के पेड़ को लात मारी। उस लड़की को देखकर जो खतरे में थी, एड्रिक ने सोचा और एक निर्णय लिया। उन्होंने छत से आगे बढ़ने से अपना ध्यान केंद्रित किया। निश्चित रूप से जमीन पर गिर गया। हर कोई बेवकूफ था, वे सभी घिरे थे। जनरल भी जल्दी से वहाँ पर। उन्होंने एड्रिक पत्थर के पैरों का इस्तेमाल किया। प्रतीत होता है कि गतिहीन। जैसे ही मैं लौटा, दो लड़कियां जो दूसरे से बंधी थी, वे कहीं नहीं देखी गई। जवाब देने के लिए जनरल के लिए प्रतीक्षा करें। केवल एक गोलियों से बाहर निकला, फिर गोलाबारी लगाता। सभी अधिकारी और सैनिक बदले में जमीन पर गिर गए। फिर एड्रिक धीरे धीरे खड़े हो गए। उन्होंने केवल शेष सैनिक को देखा और एक सवाल पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या आपको अपने घर पर रहना चाहिए? फिर उन्होंने शूटिंग मूवमेंट बनाने के लिए अपना हाथ उठाया। यह पता चला कि उनका भाग्य एक सोवियत अधिकारी था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक सच्ची कहानी थी। युद्ध के मैदान पर एक बार सब कुछ सही और गलत नहीं होगा। महिलाओं और बच्चों को भी आसानी से युद्ध के युद्ध में बदल दिया जाएगा। एक बहुत छोटे व्यक्ति की शक्ति। केवल हमारे युग की उम्मीद है। बाद के युग हमेशा शांतिपूर्ण और खुश हो सकते हैं।